guys, welcome back to another video of CBSE Square। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो गाइस इसमें हम पढ़ेंगे तीन कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि इफ़ वी हैव सॉल्यूशन, solution, और inconsistency when we don't have solution। अब हमारे इसमें तीन केसेस आते हैं। एक पैरेलल लाइन का, एक आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स PARALLEF पैरेलल लाइन्स, एंड कोइंसिडेंट लाइन। जैसा यहाँ देखो, जैसे ये टेबल दे रखी है, सीरियल नंबर वाइज तीन रिगार्ड्स दे रखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमने कोई सी भी दो 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने कोई सी भी दो इक्वेशन ले ली। इनमें हमें तीन केस दिए हैं। पहला, अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, पहला केस ये है। और अगर ये चीज़ ये सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है विथ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होगा उसका। दूसरा, अगर हमारी a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ इक्वल टू c1 बाई c2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है हमारे पास। और ये है हमारा कोइंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट। अब हमारे पास तीसरी केस आती है। तीसरी केस है हमारी पैरेलल लाइन्स की। इसके लिए हमारे को a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, ये तो इक्वल होते हैं दोनों, पर ये वाला इक्वल नहीं होता है। और अगर ये इक्वल नहीं होता है तो मतलब पैरेलल लाइन्स है, लाइन्स विथ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब हम इस तरह का एक कोई सा भी इक्वेशन ले लेते हैं। मान लिया x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 9, 3x प्लस 12y इज़ इक्वल टू 27। अब इसमें हम चेक करेंगे ये है क्या। पहले तो हम a1 लिखेंगे। a1 इज़ इक्वल टू 1, a2 इज़ इक्वल टू 3, b1 इज़ इक्वल टू 4, b2 इज़ इक्वल टू 12
एंड C1 इज़ इक्वल टू 9 एंड C2 इज़ इक्वल टू 27। अब हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों हैं। हम केस में देखेंगे क्या आ रहा है। A1/A2 इज़ इक्वल टू B1 B2, पहले हम सब लिख लेते हैं, C1 C2 भी लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये पहला तो हमारा 1/3 आ गया, दूसरे में हमारा 4/12 और तीसरा जो है हमारा 9/27। अब 1/3 अब ये हमारे तीनों इक्वल हो गए। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। और ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने के साथ साथ ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन्स है और कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी जो हमने पहले बताया अभी आपको, इधर कंसिस्टेंसी जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंसी जब वी डोंट हैव सॉल्यूशन, मतलब जब हमारे पास सॉल्यूशन ना हो। अब हम आगे चलते हैं ऐसे ही। अब हम इसमें इस एक्सरसाइज में इतना ही है और हम देख लेते हैं एक आधे क्वेश्चंस। तो हम कौन से करें, पहले हम क्वेश्चन नंबर हम पहला करने वाले थे। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज़, मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि, पहले तो हम लिख लेते हैं लेट एक्स एंड वाई बी नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स अब हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज़, मतलब 10 स्टूडेंट, ये मतलब दोनों का एडिंग होगा, मतलब कुछ बच्चे होंगे जो बॉयज़ होंगे, कुछ बच्चे गर्ल्स होंगे, तो दोनों के एडिशन जो होगा हमारा 10 बोला है। उसके बाद हमें बोल रहा है इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। इसने बोला है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है, मतलब वाई है, वो 4 मोर देन है बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। और एक है हमारे पास ये इक्वेशन जो कि पहली इक्वेशन है, जब हमने दूसरी निकाली है। तो हमारी यहाँ पे ये हो गया, 2 इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। अब इससे हम पहले तो ये देखेंगे कि हम इसने क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब पहले तो ये बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले हम A1 ले लेंगे, इसमें क्या है, A1 1 हो जाएगा इसका ऊपर वाले का, और B1 हो जाएगा हमारा 1 और C1 हो जाएगा हमारा 10। और फिर दूसरे में हम क्या करेंगे, A2 हो जाएगा हमारा 1, B2 हो जाएगा -1 और C2 हो जाएगा -4। अब हमारे पास A1/A2 इज़ इक्वल टू 1 है और B1/B2 इज़ इक्वल टू -1 है। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी होगी, ये कंसिस्टेंसी होगी, मतलब इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं हमारे पास। एक सॉल्यूशन ऐसा है जो मतलब आ रहा है, निकल रहा है। अब इसमें हम करते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकली। मतलब पहला ले लेते हैं इधर x + y इज़ इक्वल टू 10, दूसरा इधर ले लेते हैं हम x - y इज़ इक्वल टू -4। पहला तो x + y इज़ इक्वल टू 10 है, मतलब x की जगह हम पहले 0 रख लेते हैं तो हमारा y आ जाता है। हम सीधे डब्बा बना लेते हैं, ऐसे आसानी हो जाती है लिखने में भी और समझने में। और यहाँ पे भी हम
इक्वेशन के लिए भी एक डब्बा बना लेते हैं, यहाँ x यहाँ y। पहले हम इस इक्वेशन का लेते हैं। अगर x हमने 0 लिया तो y 10 आ जाएगा, और अगर y 0 लिया तो x 10 आ जाएगा। और इसमें अगर y 0 लिया तो x -4 आ जाएगा, और अगर x 0 लिया तो y 4 आ जाएगा। ठीक है, हमारे ये हो गया। अब हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ से हमें आंसर निकालने हैं। तो एक हमने ग्राफ कंसीडर किया, इधर हमने एक बीच में लाइन मार दी फटाफट, और फिर उसके बाद हम करेंगे पहले तो अपना जो है 2, 4, 6, 8, 10, मैक्सिमम 10 तक ही गया है तो 10 ही लेके चलते हैं। 2, 6, 4, 6, 8, 10 और 2, 4, 6, 8 and 10। 2, 4, 6, 8, 10, ये भी माइनस का आएगा। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। इतना बताने की क्या जरूरत है, वैसे समझ जाना बच्चों। यहाँ ये है हमारा 0। अब हम देखते हैं 0 पे 10, मतलब 0 ये रहा हमारा, जो कि x है हमारा 0, और y है हमारा 10, मतलब एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। और दूसरा पॉइंट 10 पर 0, मतलब 10 हमारा यहाँ है, और 0 भी यहीं है, तो हमारा एक यहाँ पे मिल गया। अब हम दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दिया, और हमने इसमें ये लिख दिया कि x + y = 10। अब दूसरे में देखते हैं, x -4 है तो y 0 है, x -4 है तो y 0 है। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ मिल गया। दूसरा पॉइंट हमें 0 है तो 4 है, मतलब एक 0 है हमारा, तो 4 है y, यानी कि अब हम यहाँ से एक लेके चलेंगे, और ये यहाँ जाके कुछ ऐसे कट करेगा, और हमारा x - y = -4। हमारा एक हो गया x + y = 10, और दूसरा था क्या, x - y = -4। इन दोनों को कंसिडर करने के बाद हमारा जो आंसर यहाँ ग्राफिकली यहाँ इस पॉइंट पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 3, 7। यानी कि जो हमारा x है वो हमारा 3 है, और जो y है हमारा वो 7 है। y 7 और x 3, यानी कि y जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स शो करता है, गर्ल्स, और नंबर ऑफ बॉयज़ x शो करता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स है 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ है 3। ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, या आंसर बोलो, इसको आंसर बोलते हैं, और जो हमने इतने सारा ये किया है ये सब सॉल्यूशन है। अब हम इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन इसमें का, दूसरे क्वेश्चन का भी एक पार्ट कर ही लेते हैं, ताकि हमारा कुछ क्लियर हो थोड़ा बहुत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देखें, हम थर्ड ले लेते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, 6x, थर्ड में दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसमें हम A1 A1 हो गया हमारा 6। क्वेश्चन on comparing the ratio A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। ये पैरेलल है, या फिर एक जगह पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, या फिर कोइंसिडेंट है, ये हमें बताना है।
तो हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तीसरा पार्ट कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। और A2 है हमारे पास 2, B1 है हमारे पास -3 और B2 है हमारे पास -1 और C1 है हमारे पास 10 और C2 है हमारे पास 9। अब हम A1/A2 लेके जाते हैं, 6/2 इज इक्वल टू -3/-1, माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस, और ये भी 3 आ रहा है तो हम तीसरा भी ले लेते हैं, 10/9। ये हमारा नहीं कट रहा, ना कट रहा है, ना कुछ हो रहा है, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल हो ही नहीं सकता। और 3 के इक्वल अगर नहीं है, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये हमारा होता है PARALLEL, पैरेलल लाइन्स, नो सॉल्यूशन। हमारे पास पैरेलल लाइन्स, नो सॉल्यूशन, तो इसका आंसर ये बस ये इतना ही करना है। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके पास सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट मतलब जिस पे कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन। अब तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं, इसका भी थर्ड, क्योंकि थोड़ा फ्रैक्शन वाला है तो इसमें कोई दिक्कत आ सकती है आप लोगों को, इसलिए वही कर लेते हैं। 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, पहला इक्वेशन हमारा ये है, देख के चलिए, ठीक है। और दूसरा हम इसी की तरह लिख लेते हैं, कॉपी की बचत भी तो करनी है, -10y इज इक्वल टू 14। हमारे पास दोनों मिल गए हैं। अब क्या करना है, हमें A1 ले लेना है, A2 ले लेना है, B1 ले लेना है, B2 ले लेना है, C1 भी ले लेना है, C2 भी ले लेना है, ठीक है, सब लेके चलना है। मतलब A1 हमारा 3/2 है, तो 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपी की बचत पूरी जरूरी है। और A2 ले लेते हैं 9 और B1 ले लेते हैं 5/3 एंड B2 ले लेते हैं हम -10 और C1 ले लेते हैं हम 7 और 14। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। A1 पहले तो हम सीधे लिखते ही हैं, क्योंकि बाद में हम कंसिडर कर लेंगे। 3/2 है, अपॉन में क्या है 9, 3/2 अपॉन में 9 है, और इज इक्वल टू में है 5/3 अपॉन 10 और इज इक्वल टू में है 7/14। अब यहाँ देख लेते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू में 1/9 ऐसे तुम्हारे लिए लिख लेते हैं। 5/3 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 7/14। अब 3 3 ज़ा 9, तो हमारा आ जाएगा यहाँ 1/6, और यहाँ पे 3 5 2 जाते तो 1/6, पर t इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये इक्वल नहीं है। मतलब अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के इक्वल ना हो तो पैरेलल लाइन्स है, PARALLEL, पैरेलल लाइन्स है। और हमें पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर ये पैरेलल लाइन से इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, और अगर सॉल्यूशन नहीं होंगे तो ये है इनकंसिस्टेंट। अब हम ये हमने तीन क्वेश्चन कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। अब ये वही है, हमने इसमें बस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखा, इसके आंसर आ रहे हैं कि नहीं ये देखा, और इसमें हमें अगर आएंगे आंसर हो रहे होंगे तो उसके आंसर निकालने भी हैं, तो वो भी हम एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। इसमें हम
थर्ड पार्ट ले लेते हैं, कोई दूर नहीं जाते हैं। थर्ड मेरा फेवरेट नंबर है, कोई वैसी बात नहीं है। इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो हमको दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबको लिख कर इक्वल लगा लेते हैं, आसानी होगी। फिर 2 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर b1 हमारा 1 लिख लिया, फिर -2 लिख लिया, फिर -6 लिख लिया, -4 लिख लिया, हमें सब मिल गया है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहले करते हैं 2/4 इज़ इक्वल टू 1 -1/2। तो ये 1/2 हो जाएगा, पर 1/2 -1/2 के इक्वल नहीं होता है। और अगर नहीं होता है तो इसमें हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। आपको क्या करना है, आपको ऐसे बताना है। तो मैं ऐसे ही कर दिया, यहाँ पे लिख दिया इंटरसेक्टिंग, ऐसे नहीं करना है, आपको बताना होगा। तो हमारे ये इक्वल नहीं है, तो इसके हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। सो वी गेट सॉल्यूशन। तो हम इसे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 इधर ले लिया, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब क्या करते हैं, वही घिसी-पिटी काम, डब्बा बना लिया एक। डब्बे में कुछ वेरिएबल्स भर दिए और कुछ अभी नंबर्स भरेंगे। ये भर लिया हमने। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2x + y इज़ -6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहीं ले लिए तो यहीं देखते हैं क्या ऊपर क्या देखेंगे। अब अगर x हमने 0 रख लिया, x अगर हम 0 रखेंगे तो y हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम y 0 रखते हैं, y अगर हम 0 रख लेंगे तो x हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे वाले में भी कर ही लेते हैं। अब अगर हम x को 0 रख लेते हैं तो y हमारा -2 आ जाएगा। और अगर y हम 0 रख लेते हैं तो x हमारा 1 आ जाएगा। अब ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, बिना ग्राफ के तो सॉल्यूशन अभी तक निकालना सीखा ही नहीं। एक बड़ा सा ग्राफ कर लिया, एकदम लाइन मार ली जैसे के। ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं 6 तक, 2 4 6 माइनस माइनस माइनस। ज़रूरी नहीं है कि सब तरफ लगाए, अपने दिमाग से थोड़ा कम भी लगा सकते हो। मैं तुम्हें पूरा करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। माइनस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा y, हो गया x। ये बिंदु कभी नहीं भूलना, ये 0 ही होता है। अब हमारा पहले 0 6 है, पहला हमारा 0 6 हो गया। तो 0 6 0 ही है और 6 हमारा ऊपर यही होगा ना, बता देना कुछ गलत हो। 3 0। अब 3 0 यानी कि 3 हमारा यहाँ है और 0 भी हमारा यही है। तो एक तो पॉइंट, 2 पॉइंट से एक लाइन इधर कंसिडर हो रही है, तो लाइन बढ़िया से बनाया जाए। ए हो गया और ए हो गया। अब दूसरे वाले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। 0 - 2, 0 तो ये है ही, -2 और ले लिया, एक पॉइंट तो हमें यहाँ मिल गया। 1 0, 1 तो ये है ही, तो यहाँ पे ही ले लेंगे। अब इधर से एक और पॉइंट हमारी कटर 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 करते हुए निकलेगी और ये हमारी आ गई यहाँ। अब हमारे को यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन सर हमारा यहाँ आता है 2 2। वैसे तो अगर हम सही से बनाते तो हमारा 2 2 एकदम सही, एकदम राइट जगह पे आता, पर यार थोड़ा इधर डिस्टेंस ज़्यादा है, इधर कम है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो इसमें प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, हम बाकी आप अपना बना के देखें। कुछ भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें।
और हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी सब आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम। ये रहा हमारा हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। पहले तो हम पैरामीटर लिख लेते हैं कि होता गया रेक्टेंगुलर का। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब इसका हमारा पैरामीटर होगा 2l + b, यही होता है, यही होता है, वो और कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने बोल दिया बस यही होता है। रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, और जो बोल रहा है कि लेंथ है इसका जो l जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, मतलब b + 4, तो l - b = 4। पहला इक्वेशन तो हमारा ये बन रहा है। अब दूसरा मतलब वही पहला, एक ही बात है, ये इधर कर दो, आंसर तो सेम ही आना है। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अगर हम हमारे पास पैरामीटर क्या है 2l + b, इसका हाफ कर दे तो हमारा जो आंसर आता है वो 36 आता है। 2 से तो 2 चला गया, तो x + l + b = 36। दूसरा इक्वेशन हमारा ये आ गया। इसमें तो सीधी बात है, L1 है, ये 1 है, मैं सीधे देख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये -1 है और ये 1 है, तो 1 तो -1 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये इसके इंटरसेक्टिंग लाइंस, और हमारे को सॉल्यूशन भी मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं, ग्राफिकली निकालना है, ये तो मैं भूल ही जाता हूँ। l - b = 4, l + b = 4। एक हमने छोटा सा डब्बा बनाया, 36 भाई, वो 36 यार, अरे यार व्हाट इज दिस, मैं भी कभी कभार पगला जाता हूँ, क्या बताऊँ, पढ़ते पढ़ते पागल हो रहे हैं हम, दुनिया भी क्या करिए। अब अगर हम L0 ले लेते हैं तो y तो -4 आना ही है, बिल्कुल आना है बस। अगर B0 ले लेते हैं, मतलब ब्रेथ 0 ले लेते हैं, तो L तो 4 आना ही है। और इसके अंदर कुछ खास लेंगे, नहीं तो ये 36 वाला मज़ा नहीं आएगा, मतलब 0 लेंगे तो 36 ही आ जाएगा, इसको यही ले लेते हैं, तुम्हारे को इसी में मज़ा आ रहा होगा समझने में। और ये 0 लेंगे, ये 36 आ जाएगी। अब सीधे एक ग्राफ बना लिया जाए जिसमें नीचे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो सही। ऊपर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है तो सही, मतलब यहाँ पे ग्राफ नहीं बनने वाला। मैं इसको आपको इधर दिखाता हूँ, इधर बड़े से पौधे पे, यहाँ देखो, यहाँ ग्राफ बना लिया है। थोड़ी मेरी टेढ़ी लाइन हो गई, इस लाइन पे मतलब फीलिंग्स को, मतलब इमोशन होगी ना जब। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 4 का क्यों, हम 6 का टेबल लिखते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 6, 12, 18, 24, 30 and 36, माइनस। अब एक तो इधर भी माइनस में ही आएगा, -6, -12 है, अरे भूल रहे हम तो यार, -18, -24, -30,
-36। अब सीधी सीधी बात है, हम इतना कर चुके हैं। ये हमने कहाँ निकाला था, ये रहा, जिसमें हमने 0 और -4 था, मतलब 0 और -4, 0 ये रहा हमारा, -4 हमारा कहाँ रहेगा, यहाँ लगभग यहाँ तो आ ही जाएगा। अब हमारा क्या है, 4 0, 4 कहाँ है हमारा, 4 यहाँ होगा और 0 भी यहीं है। एक तो पॉइंट हमारा बड़ा सा, मतलब छोटे से पॉइंट से गुजरता हुआ ए ऐसे, और इसका हम दे देते हैं L - B = 4। दूसरा देख लेते हैं 036। ये तो बहुत बड़ी खतरनाक वाली बात हो गई है। 036 तो 036 एक पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा है 36 0 एक पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ एक ही बात है भाई। अब इसको हम यहाँ एकदम घुमा के बढ़िया से काटते हैं, मतलब काटते चलना है, बस आंसर लाना है हमको, आंसर आ जाना चाहिए। मैथ में क्या है, मैथ में वही बस सब कुछ मान लेना होता है, पर आंसर ज़रूर लाना होता है। अभी ये हो गई हमारी यहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ये वाली यहाँ आ जाएगी, और ये हमारी यहाँ पे लगभग 20 और 16 आंसर आ जाएगा अगर ग्राफ में सही से बनाएंगे। तो मतलब लेंथ जो है हमारी हो जाएगी 20 और ब्रेथ जो हो जाएगी हमारी 16, और ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी। तो दिस इज़ द आंसर। और आज की हम एक्सरसाइज यहीं ओवर करते हैं, और आज की वीडियो लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।